नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केनरा बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। अगर कोई मान लीजिए 5 लाख रुपए जमा करता है तो उसे हर महीने कितनी कमाई हो सकती है। इसी सवाल को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे आज। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जो इसकी गणना और जो ज़रूरी बातें हैं उन पर रोशनी डालते हैं। तो मकसद सीधा सा है, ये समझना कि भाई ये निवेश मासिक आय के हिसाब से कैसा है और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जो जानकारी है वो कहती है कि मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख रुपए है और हम उदाहरण के लिए मानकर चल रहे हैं कि अवधि 1 साल की है। यहाँ पहली चीज़ जो ध्यान खींचती है वो है ब्याज दरें। सामान्य ग्राहकों के लिए ये करीब 6.85% सालाना है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए थोड़ी बेहतर है, लगभग 7.35% सालाना। ये फर्क क्यों रहता है वैसे? हाँ, ये अंतर रहता है। अक्सर बैंकों की पॉलिसी होती है कि सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा अतिरिक्त लाभ दिया जाए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शायद। खैर, अब आते हैं इस पर कि इन दरों से मासिक ब्याज मतलब हर महीने का ब्याज निकलेगा कैसे। हाँ बिल्कुल, ये गणित कैसे काम करता है यहाँ, मतलब कोई सीधा तरीका है? हाँ, देखिए, इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है। मासिक ब्याज निकालने के लिए आपको करना है मूलधन यानी 5 लाख रुपए गुणा सालाना ब्याज दर और इसे भाग देना है 12 गुणा 100 से। इससे आपको एक महीने का ब्याज मिल जाता है। अच्छा। तो जैसे सामान्य ग्राहक के लिए जिनकी दर 6.85% है, अगर हम हिसाब लगाएं तो 5 लाख रुपए गुणा 6.85 भाग 1200, ये करीब करीब 2,854 रुपए प्रति माह बनता है। 2,854 रुपए हर महीने, ठीक है। ये हुई सामान्य ग्राहक की बात। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी दर 7.35% है, उनके लिए ये कितना होगा? हाँ, उनके लिए गणना थोड़ी अलग होगी दर के हिसाब से। तो 5 लाख रुपए गुणा 7.35 भाग 1200, ये लगभग 3,062 रुपए प्रति माह आता है। 3,062? हाँ, तो जैसा सोचा था उन्हें हर महीने थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है। हाँ, तो 2,854 रुपए या 3,062 रुपए। लेकिन एक मिनट, क्या ये पैसे बस हर महीने सीधे खाते में टपकना शुरू हो जाएंगे? मुझे लग रहा है यहाँ कोई पेंच है। ये इस पर भी तो निर्भर करेगा ना कि हमने एफडी खुलवाते समय चुना क्या है, कौन सी स्कीम ली है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। ये जो हमने आंकड़े निकाले हैं ना, 2,854 रुपए और 3,062 रुपए, ये सिर्फ तभी लागू होते हैं जब आपने एफडी खुलवाते समय मासिक भुगतान योजना यानी मंथली पे आउट स्कीम चुनी हो। अच्छा, यानी ये ऑप्शन चुनना जरूरी है? हाँ, इसी स्कीम में बैंक आपको हर महीने ब्याज देता है। अगर कोई दूसरी स्कीम जैसे कि संचयी एफडी या क्यूमुलेटिव एफडी चुनता है तो उसमें ब्याज हर तिमाही जुड़ता तो रहता है मूलधन में, लेकिन पैसा मिलता एक साथ मैच्योरिटी पर ही है। ओह, तो उसमें मासिक आय नहीं होती? नहीं, उसमें मासिक आय नहीं होती। तो ये फैसला बहुत जरूरी है कि आपको नियमित आय चाहिए या फिर आप इंतजार कर सकते हैं और मैच्योरिटी पर एक मुश्त रकम लेना पसंद करेंगे। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। मतलब साफ है, अगर किसी को हर महीने कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है खर्चों के लिए तो उसे मासिक भुगतान वाली योजना ही लेनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, टैक्स का क्या? इस ब्याज पर कोई टैक्स वगैरह भी लगता है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका ध्यान रखना होता है। नियम यह है कि अगर एक वित्तीय वर्ष में आपका एफडी से कमाया गया कुल ब्याज सामान्य ग्राहकों के लिए 40,000 से ज्यादा हो जाता है या वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 से ज्यादा हो जाता है, तो बैंक उस पर टीडीएस काट सकता है। ठीक है, मतलब जो महीने की रकम मिल रही है वो थोड़ी कम हो सकती है अगर साल का कुल ब्याज उस लिमिट से ऊपर गया तो? हाँ, ये संभव है। हालांकि अगर आपकी कुल आय टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप फॉर्म 15G या 15H जमा करके टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। ओके, तो मतलब मोटे तौर पे बात ये हुई 5 लाख रुपए की एफडी कैनरा बैंक में 1 साल के लिए। और अगर मासिक भुगतान वाला ऑप्शन लिया है तो सामान्य ग्राहक को करीब 2,854 रुपए महीना मिलेगा और वरिष्ठ नागरिक को करीब 3,062 रुपए। लेकिन टीडीएस के नियम याद रखने होंगे। बिल्कुल सही, यही इसका सार है। तो ये जो पूरी हमने बातचीत की, ये हमें क्या सिखाती है? यही कि ब्याज दर कितनी है, आप किस श्रेणी में आते हैं, सामान्य या वरिष्ठ, और सबसे जरूरी,
आपने भुगतान की कौन सी योजना चुनी है, ये सब मिलकर तय करता है कि आपकी जेब में हर महीने कितना पैसा आएगा। हाँ, एकदम। और अगर इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये जो गणना है ये उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो अपनी बचत से एक नियमित आय चाहते हैं, भले ही वो छोटी रकम हो पर नियमित हो, जैसे रिटायरमेंट के बाद या किसी खास मासिक खर्चे के लिए। सही बात है। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो ब्याज दरें हैं 6.85% या 7.35%, ये स्थिर नहीं होती। बैंक और आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से ये समय समय पर बदल सकती हैं। आज जो दर है जरूरी नहीं कि कल भी वही हो। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यानी आज की गणना भविष्य के लिए पत्थर की लकीर नहीं है। और यहीं से शायद एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है ना? बिल्कुल। सवाल ये है कि किसी भी निवेशक के लिए ज्यादा क्या मायने रखता है। क्या हर महीने हाथ में एक निश्चित रकम आना ज्यादा जरूरी है, भले ही वो थोड़ी कम हो, या फिर ब्याज को मूलधन में जोड़ने देना बेहतर है ताकि लंबी अवधि में, मतलब मैच्योरिटी पर, कुल मिलाकर ज्यादा पैसा मिले? इसका कोई एक जवाब नहीं है जो सबके लिए सही हो। ये पूरी तरह से किसी की व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति, उनकी ज़रूरतों और उनके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। तो निवेश करने से पहले इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।